माय नेम सत्या संजय नोन एज मैथ वाला इन इंडिया पावर स्टार। हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या का मतलब सभी ऑल पॉजिटिव नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक। जो संख्या आपको प्लस में दिखाई दे वो आपका कौन संख्या हो जाएगी? धनात्मक। धनात्मक संख्या का वर्गमूल, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। आप पीछे वाली क्लास में स्क्वायर निकालना सीखे होंगे। और मूल का मतलब आपका क्या होता है? रूट होता है। तो हम लोग आज की क्लास में धनात्मक संख्या के वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां के बारे में बात करेंगे। तो वर्गमूल ज्ञात करने की धनात्मक संख्या का दो विधि होती है। पहला विधि का नाम आपका गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम लोग गुणन करके खंड करके बाहर निकालते हैं आंसर को। जैसे कि आप देखिए, इस विधि में दिए गए संख्या का गुणनखंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गुणनखंड कह ले तो हम लोग अपनी भाषा में कहेंगे तो लसा निकाल देते हैं। दिए संख्या का क्या निकाल देते हैं जी? लसा निकाल देते हैं। उसको बाद क्या करते हैं? ज्ञात गुणनखंडों में समान गुणनखंड, जो संख्या आपको समान दिखाई देगा, जैसे कि 2 गुने 2 आपका समान दिखाई दे रहा, समान संख्या का जोड़ा लगाते हैं। जैसे कि 2 गुने 2 आपका समान संख्या, इसका क्या लगा देंगे? जोड़ा लगा देंगे। प्रत्येक जोड़ा में एक एक निकालते हैं। अगर ये जोड़ा लग गया, 2 गो के हम लोग 1 जोड़ा बोलते हैं, 4 गो के 2 जोड़ा बोलते हैं, 6 गो के 3 जोड़ा बोलते हैं, 8 गो के 4 जोड़ा। तो एक जोड़ा में से आपको, जैसे कि 2 का जोड़ा लग गया तो 2 गो 2 में से आपको 1 गो 2 बाहर निकाल देना है वर्गमूल के गुणनखंड विधि में वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। उसके बाद उन्हीं का गुणनफल, जो आपको जोड़ा लगाने के बाद जो निकलेगा, एक संख्या होगा तो डायरेक्ट आंसर। अगर एक से ज्यादा में जोड़ा लग रहा है तो ओकरा आपको बाहर निकलते जा रहा है। जो संख्या का जोड़ा न लगे वह आपको रूट के अंदर ही हो जाएगा। उस संख्या का अभिष्ट वर्गमूल होता है। अभिष्ट का मतलब दिया हुआ संख्या का वर्गमूल होता है। आपके पास एक क्वेश्चन है 1225 का वर्गमूल ज्ञात करें। इससे पहले हम आपको एक विधि बताते हैं। इस विधि को आप ध्यान में रखिएगा। गुणन का मतलब याद रखिएगा, गुन्ना होता है। गुणन का मतलब गुन्ना, और खंड का मतलब तोड़ना। खंड का मतलब क्या करना? तोड़ना। गुणनखंड में हम लोग तोड़ते हैं। गुणनखंड में क्या करते हैं? तोड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 6 है तो 6 को तोड़ते हैं 2 गुने 3 में, चाहे 3 गुने 2 में, चाहे 2 गुने 3 गुने 1 में। आगे पीछे से गुना में कोई मतलब नहीं होता। ये सब इसका गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार हम लोग जब वर्गमूल निकालते हैं, तो रूट अंदर मान लीजिए 16 है तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? रूट की जगह रूट अंदर 16 का वर्गमूल निकालिए तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लीजिए। 2 से 16 का दिया 8, 2 से 8 का दिया 4, 2 से 4 का दिया 2। यही हम क्या कर रहे हैं? गुणनखंड कर रहे हैं। 16 को हम लिख सकते हैं 4 को 2, 1 2 2 3 4। इस रूट के अंदर में हम लोग जोड़ा लगा देंगे। 2 के जोड़ा लगेगा तो 1 2 रूट छोड़ के बाहर आ जाएगा। फिर बीच में गुना, फिर 2 के जोड़ा में से 1 जोड़ा निकाल देना है। 2 दूना 4। आप लोग जानते हैं से रूट अंडर 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। वर्गमूल जो होता है अपना वर्ग के डायरेक्ट वर्ग के ऊपर वाले जितना होते हैं उसके बराबर होता है। अगर जो आप 4 का वर्ग निकालेंगे, वर्ग का मतलब 4 के पावर कितना? 2। 4 के कितना बारी गुना करेंगे? 2 बारी गुना करेंगे। 4 से आपको कितना मिलने वाला है? 16। वर्ग जो होता है अपना वर्गमूल के बराबर होता है, और अपना वर्गमूल जो होता है वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पर रूट अंडर 16 का वर्गमूल आपको 4 मिला, लेकिन 4 का वर्ग आपको 16 मिला। तो इस चीज को आपको कंपेयर कर लेना चाहिए। वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट आपके रूट के हमेशा अंदर होगा। जैसे कि आपको एक छोटा मोटा नॉलेज होगा ही। जैसे कि मान लीजिए ये रूट है तो ये रूट के आपका अंदर वाला पार्ट है। कौन वाला पार्ट है? अंदर वाला पार्ट है। ये जो है आपका, ये रूट के बाहर वाला पार्ट है। पीछे वाला लेक्चर में आप देखे ये, और ये रूट का कितना है? गोद है। याद रखिए, जब ना कुछ दिया होगा तो हमेशा इसके गोद में 2 छिपा होगा, या 2 लिखा भी होगा तो 2 ये बताता है 2 गो के जोड़ा करके आपको उसमें से 1 गो बाहर निकाल देना। ये आपका वर्गमूल का काम होता है। जैसे 1225 का वर्गमूल ज्ञात करें तो 1225 का सबसे पहले लसा निकाल लीजिए। लसा मतलब गुणनखंड, सीधा पाई पार दीजिए, डायरेक्ट काम करते रहिए। आपको पता है 25 का दिया नहीं होगा, मतलब 2 से नहीं, 2 से 3 से देख लीजिए। 3 चौका 12, 3 8 24 नहीं लगेगा, 1 बच जाएगा। डायरेक्ट 5 से लगाइए। 5 से लगाइए तो भाग लगा दीजिए।
1225 में 5 से भाग लगा दीजिए। 5 दूना 10, खत्म, ऊपर से 2 2, 5 चौके आपके पास 20 आ जाएंगे। 2 2 कैंसिल, ऊपर से 5 5 पंचे 25। आपका भागफल कितना आ गया? 245। 5 से लगाने पर आपका हो जाएगा 245। उसके बाद फिर से 5 से लगाइए। 245 में फिर से भाग लगाए तो 5 चौके कितना हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। 24 में से 20 गया, 4 पर 9 45, 5 9 45, आपके पास 49 आ गया। उसके बाद आप आराम से 7 से लगा सकते हैं। 7 7 कितना हो गया? 49। आप ध्यान दीजिए, आपके 1225 का जो गुणनखंड आया, 2 गो 5 आया, 1 गो 7, 2 गो 7 आया। उसको बाद क्या करना है? 1225 का आपका वर्गमूल निकालना था, आपको रूट के अंदर डालना पड़ेगा। और 1225 का गुणनफल है 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7, और इसके गोद में हमेशा आपके 2 छिपा हुआ है, या वर्गमूल बोल रहा है तो 2 छिपा है। 2 गो जोड़ा में से रूट अंदर 1225 की जगह 1225 इक्वल टू 2 गो जोड़ा में से 1 गो जोड़ा आपको बाहर निकाल देना है। जिसका जोड़ा ना लगे वह रूट के अंदर ही फसल रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर सबका जोड़ा लगेगा। 5 5 के जोड़ा लग गया तो 2 में से 1 गो रूट इसको लिए खत्म हो गया। फिर गुना 2 गो 7 में से आपका 1 7, रूट इसको लिए खत्म हो गया। आप जान गए से रूट अंदर 1225 का जो वर्गमूल हो गया 5 7 35 हो गया। 1225 का वर्गमूल यदि आपको वर्ग याद है तो वर्गमूल भी आपको याद हो जाएगा। 35 का स्क्वायर होता है आपका 1225, जबकि 1225 का वर्गमूल कितना हो गया? 35 हो गया। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।